देखो रोडोफाइसी है ना, रेड एल्गी। रोडोफाइसी में क्या पढ़ना है अपने को? द मेंबर्स ऑफ द रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। ये तो कॉमन बात है ना, नाम से ही बोल सकते हो रेड एल्गी। बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। अब क्यों बोलते हैं रेड एल्गी है ना? क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है वो पिगमेंट पिगमेंट कौन सा रहता है वो बोलो? फाइकोएरिथ्रिन, बिल्कुल। तो इस पिगमेंट की वजह से इसको रेड बोला जाता है ना। अपन बोलते भाई फॉर एग्जांपल रेड कलर है, तो क्यों है रेड कलर? वही तो मजा है ना। जैसे अपन ने बोले ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। ग्रीन को ग्रीन क्यों बोल दिया? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है ना। ब्राउन को ब्राउन क्यों बोले? क्योंकि उसमें फ्यूकोजैंथिन वेरी करता है ना, छोटे से लेकर, तो जिसमें जितना ज्यादा फ्यूकोजैंथिन होगा वो उतना ब्राउन होगा। इसी तरीके से इसमें कौन सी होंगी? फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, चलो। बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन, उसके सामने आर भी लिख सकते हो ना, आर फाइको यानी रेड फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, चलो। आर फाइकोएरिथ्रिन, ये लाइन समझ में आ गई पूरी? अच्छा, ठीक, चलो। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन। अब देखो इसकी जो मेजोरिटी है, अब जैसे अपन ने पढ़े थे ग्रीन एल्गी के अंदर द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी द प्लांट बॉडी में भी वो पढ़े थे। उसके बाद यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट, द पिगमेंट लोकलाइज इन द क्लोरोप्लास्ट। अभी जो ग्रीन एल्गी थी अपनी, वो कहीं पर भी रह सकती थी, मरीन में, फ्रेश वाटर में, है ना, और मॉइस्ट सॉइल में। लेकिन इसकी जो मेजोरिटी, इसकी और ब्राउन एल्गी की, ये जनरली सी में पाई जाती है ना, मरीन वाटर में ही पाई जाती है, जनरली पानी के अंदर भी, और वो भी समंदर के पानी में रहेंगी। विथ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर वाटर, और इसका जो अक्सर कॉन्सेंट्रेशन है, बोलते हैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, वो गर्म पानी में। क्या में? वार्मर वाटर, वार्मर वाटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मेजर कॉन्सेंट्रेशन कहां पर आएगा इसका बोलो? मेजर कॉन्सेंट्रेशन इन वार्मर वाटर। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विथ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। तो थोड़ा बहुत जो एकदम कोल्ड एरियाज है ना, ठंडा इलाके, जैसे समंदर रहता है ना, तो जो अंटार्कटिका है वो बहुत ठंडा इलाका है। अब कुछ गर्म इलाके रहते हैं। गर्म इलाका कहाँ रहेगा? पानी में, समंदर में। जब नीचे नीचे जाएंगे तुम, तो गर्मी मिलेगी तुम्हारा एकदम नीचे, तो इतनी गर्मी मिलेगी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता रहे। कितने पे? 100 डिग्री पे। ऐसा नहीं रहता कि पानी में, समंदर में नीचे नीचे जाएंगे तो ठंडी ठंडी, नहीं, जब एकदम नीचे चले जाते। क्यों? क्योंकि जमीन जो रहती है अपनी, जमीन अर्थ, वो अंदर साइड से पूरा लावा है। क्या है? ऐसा पूरा लावा है, पूरा लावा है। तो जितना अंदर जाएंगे तुम समंदर के अंदर, तो उतना गर्म पानी तुमको मिलता चलेगा। तो इसका बोलने का मतलब ये है, क्यों समंदर में अंदर साइड में रहेंगे। रेड एल्गी जो है ना अपनी, वो समंदर में थोड़ा डीप में रहेंगे, थोड़ा डीप में रहेंगे, अंदर जाकर रहेंगे, सिंपल। तो ये बात समझ में आ गई। तो मेजोरिटी, उनकी जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, वो वार्मर वाटर, गर्म पानी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलो। अब देखो, they occur in both well lighted regions close to the surface of the water and also at great depth in oceans where relatively little light penetrates। देखो अभी मैंने बोला कि भाई वो वार्मर एरिया में उनकी मेजोरिटी मिलेगी, है ना। मेजोरिटी कहाँ मिली थी बोलो? वार्मर यानी नीचे। मेजोरिटी कहाँ मिल रही थी? गर्म पानी में नीचे। लेकिन बोलता, देखो ये फॉर एग्जाम्पल समंदर है अपना, है ना, तो इनका थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन ऊपर भी मिलेगा अपने, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अपन एल्गी बना लेते हैं, चलो इस तरीके से, ठीक है, और नीचे भी मिलेगा। हाँ, सरफेस, यानी सरफेस पे भी रह सकती है, नीचे भी रह सकती है, लेकिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उनका नीचे होगा, ऊपर थोड़ा कम होगा, सिंपल। तो देखो पहले जो बात की गई वो गर्म पानी की बात की गई, बाद में जो बात की गई वो समंदर के ऊपरी सतह और नीचे की सतह की बात करेंगे, है ना। ऊपरी सतह यानी सरफेस, जहां पर बहुत ज्यादा लाइट पेनिट्रेट करती है। पेनिट्रेट कर रहे हैं, चीरना, पानी को चीर कर लाइट थोड़ी अंदर तक जा सकती है। एकदम डीप 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 चलेगा तुम समंदर में, एकदम तह में, तो वहां पर लाइट पहुंचती है अपनी नहीं। जो सनरेज है, हाँ, थोड़ी थोड़ी बहुत ही कम पहुंचती है। जो सन है ना, सूरज की जो शुआएं हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, यहाँ तक पहुंच पाना मुश्किल होता, बहुत कम पहुंचती है। और सरफेस पर क्या है था? सरफेस पर अच्छी खासी लाइट पहुंचती है। तो जहां पर लाइट ज्यादा रहती वहां पर भी पाई जाएगी, साथ साथ जहां लाइट बहुत ही कम पहुंचती वहां पर भी रेड एल्गी मिल जाएगी, सिंपल। तो ये लाइन बोला, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ
इन ओशियंस वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट, बहुत ही कम लाइट क्या करती है यहाँ पर, पेनिट्रेट करती है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड algae आर मल्टी सेल्यूलर। अब इसका जो थैलस रहता है, यानी इसकी जो बॉडी रहती है ना, थैलस बोले तो अपने कैसा बोले थे, थैलस, हाँ पत्ते के जैसा जो स्ट्रक्चर रहता है, उसकी जो बॉडी रहती है, और रेड algae जनरली बोलते मल्टी सेल्यूलर रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉडी है, ये क्या होगा उसका थैलस। अब ये क्या है, मल्टी सेल है, इसमें बहुत सारे सेल, मल्टी सेल्यूलर, एक नहीं कई सारे सेल है इसके अंदर। देखो इसमें जनरली ज्यादा मल्टी सेल है, क्लोरोफाइसी के अंदर भी मल्टी सेल थे, तो स्पाइरोगायरा उसमें मल्टी सेल था लेकिन वो फिलामेंटस फॉर्म था, यूरोसिलिक्स मल्टी सेल था लेकिन फिलामेंटस फॉर्म था। इसमें थैलस है, साथ ही साथ इसका जो ज्यादातर मेंबर है वो मल्टी सेल है, यानी उसमें कुछ यूनिसेल भी है, जैसे क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, वो यूनिसेल भी थे, लेकिन इसकी मेजोरिटी क्या है, मल्टी सेल। समझे बात? तो द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द, बोल दिया ना उसने, मोस्ट ऑफ द रेड algae आर मल्टी सेल्यूलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कुछ का बॉडी देखो, कुछ कुछ एकदम सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बस इस तरीके का स्ट्रक्चर है कुछ कुछ का, और कुछ कुछ का कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी काफी कॉम्प्लेक्स है। जैसे अपना प्लांट रहते, तो प्लांट में कितना कॉम्प्लेक्स रहता, पत्ते भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, सारी चीजें रहती है ना, तो झाड़ के अंदर, तो उस तरीके से यहाँ पर भी है। द रेड algae ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड algae आर मल्टी सेल, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। The food is stored as Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. देखो तुमको ये लाइन समझ में आई क्या, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यानी कुछ कुछ में तो सिंपल थैलस रहेगा और कुछ में कॉम्प्लेक्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सारी चीजें रहेंगी, देखो स्टेम जैसा भी रहेगा, लीफ जैसा भी रहेगा, है ना, हाँ हाँ बिल्कुल बस ऐसा इस तरीके से, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे इसको, है ना। हाँ पॉलीसाइफोनी, इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग रहेगी इस तरीके से, ऐसी ऐसी। तो ये एकदम सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, बस एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, काफी खतरनाक पेचीदा स्ट्रक्चर है। हाँ बिल्कुल, अभी दो एग्जांपल दी हुई अपने को, अब इसमें कई सारे आएंगे। रेड algae के अंदर अभी अपने को सिर्फ दो ही एग्जांपल्स दी गई, फिर 4 एग्जांपल दिए, जेलिडियम ग्रासिलेरिया भी दिए, हाँ लेकिन यहाँ पर 2 ही दिखाया उसने। ठीक है, चलो ये तो एक जनरल बात हो गई, उसका स्ट्रक्चर ऐसा वैसा करके। अब उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ये देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है रेड algae के बारे में। कौन सी, अपन ने क्या बोले थे, ग्रीन algae में जो फूड स्टोर होता है वो कौन सा फॉर्म में होता है, स्टार्च, और बॉडी क्या है, पायरिनोइड, है ना। पायरिनोइड में स्टार्च क्या बोले थे, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, स्टार्च के अंदर प्रोटीन, आजू बाजू समंदर, बीच में पहाड़ है ना, इस तरीके से। चलो तो यहाँ पर उसके बाद में फिर अपन ने यहाँ पर फियोफाइट्स में क्या बोले थे, बोलो बाम, BALM, बाम में क्या बोले थे बोलो, हाँ ब्लू ग्रीन algae, लैमिनारिन एंड मैनिटॉल। उसके बाद में अभी हम यहाँ पर आ गए थे, कहाँ पर बोलो, रेड algae में। रेड algae के अंदर क्या बोले, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो देखो इसको क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसको क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, ये याद रखना। और इसको क्या बोलती है एनसीईआरटी, इसको बोलती है सिमिलर टू, इसका जो स्ट्रक्चर है बोलता है फ्लोरिडियन स्टार्च, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। देखो ऐसा बोलती है, क्या बोली, द रेड algae यूजुअली द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो लाइन बोली ना, ये बायोमोलिक्यूल से थोड़ी बहुत रिलेट करती है। अगर तुम बायोमोलिक्यूल्स मालूम है अपने को तो थोड़ी बहुत चीजें समझ में आएंगी। देखो ये तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये तो सिंपल बात बोली। यहाँ पर क्या बोलती है कि स्टार्च आया ना, तो स्टार्च का जो स्ट्रक्चर बना रहता है, स्टार्च तो 2 चीजों से मिलकर बनता है अपना स्टार्च। कौन सी चीज रहती है उसके अंदर, एक तो उसमें अमाइलोज रहता और एक अमाइलोपेक्टिन है, पैक्टिन्स, ये 2 चीजें रहती है। तो वहां से लाइन उठा लिया उसने, वहां से डायरेक्ट बोल दिया कि भाई इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। अभी तुम इसको याद कर लो, है ना, या फिर वो समझ नहीं सकते ना उसका, केमिस्ट्री में जाकर फिर उसका बायोमोलिक्यूल देखकर फिर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज समझ में आएगी। इतना याद कर लो अभी कि जो ये बाम है अपना, बाम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, क्या है बोलो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ये। और ये जो है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है,
इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू क्या बोले, स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्लाइकोजन, हाँ ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन्स। बस इतनी चीजें याद रख लो। देखो फॉर एग्जाम्पल अपनी जो बाम रहती है ना, अपन उसको रिलेट कर सकते हैं। तुमने वो देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट ये नहीं कह रहा था अपना, कार्बोहाइड्रेट शुगर रहती है बिल्कुल सब। तो शुगर कौन से कलर की रहती है अपनी, सफेद कलर की। अब बाम कौन से कलर की रहती है, झंडू बाम सफेद कलर की। थोड़ा बहुत ऐसा याद रख सकते हो इसको। देखो एक इतना बस तुमको याद रखना, अगर इसके साथ में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चलेगा तो देखो ये अमाइलोपेक्टिन और ये ग्लाइकोजन और ये सारी चीजें तो अपने पढ़ी नहीं है कभी। इसका मालूम है कि तुमको ग्लाइकोजन कौन सा नहीं आता, हाँ नहीं, लेकिन वो स्टोर फॉर्म है ना ग्लूकोज का, यानी फैट से लगभग जैसा हमारी बॉडी के अंदर जो देखो फूड जो स्टोर होता वो फैट की फॉर्म में, यानी चर्बी की फॉर्म में और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो इस तरीके से। और जो अमाइलोपेक्टिन्स रहता, अपन ने इसको भी पढ़ेगा, स्टार्च जो स्टोर होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है, अमाइलोपेक्टिन्स की फॉर्म में। अपन ने पढ़ा ना उसके अंदर क्या, जो अपने क्या रहेंगे बोले उसको, सेल के अंदर वो पढ़े थे अपन ने, जो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो और ल्यूको में कौन सा आता है वो, ल्यूरोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट आ रहा। तो ये अमाइलोपेक्टिन है ना। तो अमाइलो और स्टार्च रिलेटेड है, इसीलिए तुम यहाँ बता सकते हो कि ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन्स ये फ्लोरिडियन स्टार्च है। तो इसलिए जो अपना फ्लोरिडियन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका जो शेप है वो किस तरीके के, जैसे देखो ऐसे अलग अलग शेप के रहते हो है ना। तो उसका जो शेप है ना, ये शेप इनसे बहुत मैच करेगा, अमाइलोपेक्टिन्स और ग्लाइकोजन से। और ये जो बाम रहती है अपनी वो कैसी रहती है, जो ग्लूकोज का डब्बा देखे वो आता, या फिर तुम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, शुगर, तुमने बोले भी शक्कर रहती है करके, शक्कर भी सफेद कलर की रहती और अपनी झंडू बाम भी सफेद कलर की रहती है ना। तो इससे थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बाम है और ये ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन्स का स्ट्रक्चर जैसा कौन है, फ्लोरिडियन स्टार्च। समझे बात, समझ गए ना बात, याद रह जाएंगे फ्लोरिडियन स्टार्च। चलता रट लिए तो देखो रट कर, लेकिन फॉर एग्जाम्पल तुमको अगर याद नहीं रहती है चीजें, बहुत दिन तक याद नहीं रख पाते, तो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगा लो जिसके जरिए तुम याद रख सकते। हाँ इतने डीप नहीं आएंगे अब, ये वहां पर नहीं बोलेगा कि भाई फ्लोरिडियन स्टार्च क्या 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 क्या, कुछ नहीं। हाँ वो सारी चीजें आएंगी, वो सारी चीजें आ जाएंगी। देखो the food is stored as Floridian starch which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. अब देखो क्या बोला, जो रेड अलगी रहती है हमारी है ना, लाल कलर की जो अलगी रहती है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है बोलते हैं, यूजुअली बाय फ्रैगमेंटेशन है ना। बिल्कुल फ्रैगमेंटेशन तो तीनों में भी है। हाँ दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। लेकिन यहाँ पर देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा बोलो, वेजिटेटिव ठीक है, रिप्रोडक्शन यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन से होगा है ना। फ्रैगमेंटेशन यानी हाँ, फ्रैगमेंटेशन यानी ये अलगी लो, इसको तोड़ दो, टुकड़े कर दो, इसको ऐसे काट दो और इसमें फेंक देंगे तो सब जगह नए नए प्लांट उग जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे वो, फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद में बोलो फिर जो दूसरा था असेक्सुअल मेथड वो क्या रहेगा बोलो, इसके अंदर यहाँ नॉन मोटाइल स्पोर आएंगे, नॉन मोटाइल, क्योंकि अपन ने पढ़े थे ना रेड अलगी के अंदर फ्लैजिल एब्सेंट रहता है ना, तो इसीलिए अब फ्लैजिल एब्सेंट रहता है नॉन मोटाइल बोलना पड़ेगा, नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। तो वो कौन सा हो सकता है, ए प्लानोस्पोर ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर के जरिए होगा, नॉन मोटाइल सॉरी गेमेट्स रहेंगे, नॉन मोटाइल। देखो अभी पढ़ता मैं, देखो द रेड algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spore and sexually by non-motile gametes. Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization development. तुमको अब ये याद रख लेना है कि देखो जैसा जैसा अपन आगे जा रहे हैं ना, वैसा वैसा चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ना। क्या होती जा रही बोलो, कॉम्प्लेक्स होती जा रही चीज। तो जनरली जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बात रहती है, देखो जनरली जो मेल गैमेट्स रहते हैं, मेल गैमेट हमारी केस में क्या रहता है, फॉर एग्जांपल फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल रहता है, बड़ा रहता है, और मेल गैमेट क्या रहता है, मोटाइल रहता है। तो हम क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, हम भी क्या है मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा पेचीदा जानवर जो है वो इंसान ही है ना। तो अलगी में भी तीन है, ग्रीन
ब्राउन और रेड, रेड उसमें से मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसके अंदर भी हमारे जैसा ओ गैमस कंडीशन पाई जाती है। क्या बोलेंगे अपन, हमारे जैसी ओ गैमस कंडीशन इसमें भी पाई जाती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, हाँ, यानी देखो हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, हाँ कहाँ पर है, अच्छा रेड है, ये लिखते हैं ना, ठीक है चलो, ओ गैमस कंडीशन, ठीक है। तो देखो एक मोटाइल, सॉरी एक नॉन मोटाइल और एक मोटाइल है ना, ये ओ गैमस मोस्ट कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर है ना, ह्यूमंस। उसी तरीके का सेम कंडीशन किसमें पाया गया बोलो, रेड एल्गी के अंदर। क्यों, क्योंकि वो भी उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। देखो यहाँ पर एक डाउट आता छोटा सा, तुमको आया नहीं आया भी तुमको बाद में आ सकता है, कि इसने क्या बोला, रेड एल्गी के अंदर नॉन मोटाइल बोल दिया, गैमेट्स क्या बोला उसे, नॉन मोटाइल बोला ना। देखो क्या बोला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। लेकिन ऊगैमस के अंदर तो मेल जो रहता है वो मेटाइल रहता है ना, ये बताया ना डाउट। लेकिन फिर भी इसको याद कर चल दो, मैंने बहुत ढूंढा इसका डाउट क्या भाई क्या समझेंगे इसको, लेकिन ऐसा कुछ खास मेरे को मिला नहीं इसका जवाब। तो इसलिए अपन इन जनरल, क्योंकि चीजें डीप में नहीं दी ना यहाँ पर, मोटी मोटी दी गई, इसलिए मोटी डीप में क्वेश्चन आ भी नहीं सकते इसके। रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बनाना तो बहुत मुश्किल बात होती है। इसके क्वेश्चन इसीलिए जनरली इससे आते कि स्टोरेज बॉडी क्या है, सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके, बस ऐसा क्वेश्चन आता है। बिल्कुल हाँ, तो ये रट लेने का अपने को। हाँ असेक्सुअल देखो, इसमें ये पूछा था तुमको कि भाई इसमें फ्लैजिला रहता नहीं रहता, फ्लैजिला वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि इसमें नॉन मोटाइल कंडीशन रहती है, फ्लैजिला एब्सेंट। तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैव नो फ्लैजिला, तुमको बोलना पड़ेगा रेड एल्गी, है ना, यानी फ्लैजिला नाम की चीज ही नहीं है इसके अंदर। समझ में आ रही ना बात। तो रेड एल्गी के अंदर कोई भी फ्लैजिला नहीं रहने वाला, तो वो काम की बात है। हाँ ये रहता, अब उसने पूछ लिया कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो तुम सोच सकते हो oogamous कंडीशन किसमें, देखो। और उसके बाद में एक लाइन दी हुई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइज होने के बाद देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल गए, ठीक है, मेल फीमेल गैमेट मिल गए, इसके बाद क्या बन गया तुम्हारा, जाइगोट बन गया। यहाँ क्या बन गया बोलो, जाइगोट। तो इसके बाद में जो इसके इवेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स है बोलो। इसके बाद में यानी यहाँ से लेकर जो ऑर्गेनिज्म बनने तक की जो इवेंट है ना, ये थैलस बनेगा ये, तो ये इवेंट कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किसमें, रेड एल्गी में। एकदम सिंपल नहीं है कि बस डायरेक्ट डिवाइड करा और इस तरीके से बन गया, नहीं, इतना सिंपल नहीं। और क्या कॉम्प्लेक्स है, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं बोला। तो डायरेक्ट लाइन को रट्टे हुए चलना है अपने को, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी एक अलग तरीके से यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ। यानी पोस्ट बोले तो बाद में, देखो पोस्ट बोले तो क्या था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन की। अब देखो दोनों का मिलना, मेल फीमेल गैमेट के मिलने को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद की जो इवेंट्स वो कॉम्प्लेक्स। प्री बोले तो प्री, पहले, प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले जितना हुआ है ना, जो गैमेट बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है प्री फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स है वो कहलाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझे ना, चलो। तो इतना याद रख लो कि कॉम्प्लेक्स रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, oogamous कंडीशन रहेंगी, है ना, और साथ साथ सॉरी नॉन मोटाइल कंडीशन रहेंगी। क्या रहेंगी, हाँ आइसोलेशन नहीं आएगा, सिर्फ oogamous कंडीशन है, याद रख। आएंगी नहीं इसमें, क्योंकि देखो तो उसने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पेन्ड बाय complex post fertilization development. The common members are Polysiphonia, Porphyra, Gelidium, Gracilaria, है ना। पी स्क्वायर बी स्क्वायर बोल सकते थे इसको, हाँ पी स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ऐसा देखो पी स्क्वायर जी स्क्वायर। इसके अंदर पॉर्फाइरा आएगा और पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, पॉर्फाइरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। सिंपल। नहीं उसकी डायग्राम नहीं है, उसको अपन ऑनलाइन वगैरह देख सकते हैं, उस पर देख सकते हैं उसको गूगल पे। चलो P2 G2 पी स्क्वायर जी स्क्वायर जो बोलना है वो बोल सकते हैं। अब हम समझेंगे अपन जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट है ना। अब देखो ब्रायोफाइट चालू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरा गौर से सुना तुमने, क्योंकि अगर जितना अच्छा तुम्हारा ये सबक रहेगा, ये रहेगा, उतनी अच्छी चीजें तुमको फील होना चालू होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ, तो क्या बोल रहे अपन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट फाइट एंड गैमेटोफाइट
और क्या बोले, गैमेटोफाइट। चलो देखो अभी अपन किसके केस में पढ़ने वाले, इन केस ऑफ एल्गी, है ना। एल्गी अपना हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। लेकिन इसका जो रिप्रोडक्शन है वो अपन ने नहीं पढ़ेगा, हाथ भी नहीं लगाया उसके, बस ऊपर ऊपर से पढ़े कि भाई गैमेट्स कितने तरीके के वही देखे अपन। तो अब देखना है अपने को ये स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट क्या रहता है। देखो तुम्हारे इसमें पहली मरतबा तुम सुनने वाले हैं इसको, लेकिन थोड़ा गौर से सुनना ताकि तुमको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना? तुमने सेल्फ पढ़ लिया, तुम्हारे को आसान जाएगा टॉपिक, बहुत सिंपल जाएगा, बस तुम गौर से सुनो। देखो गैमेटोफाइट जो बॉडी रहती है ना, देखो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, है ना। अब मैं ऐसा लिखता हूँ उसको सिंपल में, स्पोरोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट को जीपी लिखता मैं, स्पोरोफाइट को एसपी लिखता, ठीक है। देखो गैमेटोफाइट और ये स्पोरोफाइट। तुम्हारी जो गैमेटोफाइट बॉडी रहती है, ये वाली गैमेटोफाइट, ये जनरली नहीं हैप्लॉइड रहती है। क्या रहती है, हैप्लॉइड। इनके नाम पे ज्यादा नहीं जाना है तुम्हारे को, समझे ना। इसके ऊपर जाओ, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके ऊपर जाओ। तो गैमेटोफाइट बोल के ये मत अज्यूम कर लो कि क्या है करके, ऐसा बोलो गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड और स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉइड। देखो अभी ये स्पोर है, स्पोरोफाइट है इसके नाम में, तो ये हैप्लॉइड होंगे, ऐसा नहीं सोचना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ये स्पोर है, स्पोरोफाइट है इसके नाम में, तो ये हैप्लॉइड होंगे, ऐसा नहीं सोचना है। देखो ये गैमेटोफाइट नाम है इसका, ये हैप्लॉइड रहती है। और ये स्पोरोफाइट नाम है, इसका क्या रहता है, डिप्लॉइड यानी 2n, सॉरी एस नहीं 2n। क्या रहेगी बोलो, 2n। ये n रहेंगी और ये 2n रहेंगी। n को क्या बोलते हैं अपन, हैप्लॉइड। और 2n को क्या बोलते हैं अपन, डिप्लॉइड। ये बात समझ में आ रही है कि जो गैमेटोफाइट बॉडी है वो हैप्लॉइड रहती है, जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो कैसे रहती है, डिप्लॉइड रहती है। समझ में आ रही है ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड यानी इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें दो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हम क्या है बोलो, डिप्लॉइड। गैमेट्स क्या रहते हैं हमारे, हैप्लॉइड रहते हैं। तो हमारे गैमेट की जैसी पूरी बॉडी बनी है, यानी इसकी जो पूरी बॉडी है देखो ऐसी, ये कोई गैमेट नहीं है, गैमेटोफाइट बोले तो कोई गैमेट नहीं है, पूरी एक बॉडी है, जैसे पूरी एक प्लांट की स्टेज है इस तरीके से। नहीं गैमेटोफाइट गैमेट को नहीं बोल रहे, गैमेटोफाइट बॉडी है पूरी, ये ऐसी पूरी बॉडी, इस बॉडी का नाम गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट पूरी बॉडी है, नहीं ना, ऐसा कुछ भी अज्यूम मत करो, बस तुम इतना याद रखो कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पूरी बॉडी है। इसमें जो सेल रहेंगे वो हैप्लॉइड रहेंगे सारे के सारे, एन 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 एन, और इसमें जो रहेंगे वो सारे के सारे डिप्लॉइड रहेंगे, 2n। यार चीजें समझ में आती, गैमेटोफाइट अपना हैप्लॉइड बॉडी है और स्पोरोफाइट पूरी बॉडी है, वो क्या है, डिप्लॉइड है। उसके अंदर 2n कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है बोलो, 2n कंडीशन। अब देखो ये बिठा दो। अब क्या होता है, इसका नाम गैमेटोफाइट है ना, पर्टिकुलर एक बाउंड्री है, बस बिल्कुल एक। फॉर एग्जांपल तुमने प्लांट को देखे, अब प्लांट देखे, जो तुम रास्ते से जा रहे थे, तुमको ग्रीन कलर का कोई प्लांट दिख गया, तो वो दो में से कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो वो स्पोरोफाइट हो सकता है या वो गैमेटोफाइट हो सकता है। उसकी जो बॉडी तुमको दिख रही ना अभी, जो तुमने देखे उसको कि भाई रास्ते से जा रहे थे, तुमने झाड़ दिखा तुम्हारे को, छोटा सा झाड़ दिखा, तो वो झाड़ या तो स्पोरोफाइट हो सकता है या वो गैमेटोफाइट हो सकता है। जनरली अपन अलगी वगैरह में बात करते हैं, अपन समझेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो तुम रास्ते जा रहे, तुमको भी कहीं से पानी गिरता हुआ नजर आए पाइप में से, तो पाइप के पास में तुमको कोई ग्रीन अलगी नहीं नजर आ रही, ठीक है। तो वो ग्रीन अलगी दो स्टेट में हो सकती है, या तो वो गैमेटोफाइट हो सकती है या फिर वो स्पोरोफाइट हो सकती है। जो बॉडी है उसकी बॉडी, समझे ना बात, जैसे अपना जो झाड़ रहता है बड़ा, फॉर एग्जाम्पल सीताफल का झाड़, तो या तो वो स्पोरोफाइट होगा या वो गैमेटोफाइट होगा, समझे। चलो उसको भी देखने वाली है क्या रहता है, अभी नहीं बस समझो, तो दो में से कुछ ना कुछ रहता है, सिंपल। तो हमारी जो जनरली जो प्लांट बॉडी रहती, यानी मैं तुमको पहले ये समझाना चाह रहा कि गैमेटोफाइट यानी गैमेट्स नहीं, प्लांट की बॉडी है ना, और स्पोरोफाइट यानी स्पोर नहीं, प्लांट की बॉडी, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, गैमेटोफाइट है, इसका मतलब ये रहता कि ये जो बॉडी है गैमेट बनाएंगे, क्या बोले, हाँ बिल्कुल, गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, यानी क्या करेंगे तुम्हारी गैमेट फॉर्मेशन। गैमेटोफाइट यानी, हाँ, तो गैमेटोफाइट गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन करें, गैमेट्स फॉर्मेशन, ये बात समझे। तो क्या करेंगे, देखो अब ये एन है ना,
और ये गैमेट, मैंने बोला ना गैमेटोफाइट क्या करता है, गैमेट फॉर्मेशन करता है। तो अगर ये n है तो बोलो ये किस तरीके से गैमेट बनाएगा, गैमेट्स तो ऑलवेज हैप्लॉइड रहते हैं, हाँ बिल्कुल ऑलवेज हैप्लॉइड रहते, ऑलवेज हैप्लॉइड रहते, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो अगर ये हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड ही चीज बना रहा है, बोलो हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड चीज ही बना रहा है, तो कैसे बनाएगा, सिंपल बात है, कोई कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, माइटोसिस। बस तुमको ये समझ में आ गया कि गैमेटोफाइट क्या है, एक बॉडी है, स्पोरोफाइट क्या है, एक बॉडी है, तो खत्म काम ही खत्म हो गया। तुमने बोल दिया गैमेटोफाइट एक बॉडी है जो गैमेट बनाती है, अब बनाएगा कैसे, माइटोसिस से, क्योंकि गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है और गैमेट भी हैप्लॉइड है। देखो दो चीज समझना जरूरी है कि गैमेटोफाइट बॉडी है, ऊपर से वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है, बॉडी है साथ साथ हैप्लॉइड है, और वो क्या करती है, उसका नाम है गैमेटोफाइट, इसका मतलब वो गैमेट फॉर्मेशन करेगी। हाँ, अब जब गैमेट बनाएंगी खुद हैप्लॉइड है तो किस तरीके से बनाएंगे, माइटोसिस के जरिए, सिंपल। चलो बढ़िया, तो तुमने बोल दिया गैमेटोफाइट एक बॉडी है जो कि हैप्लॉइड है और वो गैमेट का फॉर्मेशन करती है, और किस तरीके से करती है, माइटोसिस से करती है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो, ये समझ में आया ना, चलो ये इसको इरेज कर दो, चलो इसको, हाँ इसी तरीके से जो स्पोरोफाइट रहता है, स्पोरोफाइट, अब देखो ये गैमेटोफाइट था, इसने गैमेट बनाया, तो ये स्पोरोफाइट है, तो ये क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। लेकिन स्पोर कैसा रहता है अपना, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड रहता ना स्पोर, हाँ बिल्कुल स्पोर हैप्लॉइड रहता, स्पोर्स आर हैप्लॉइड, जनरली हैप्लॉइड रहते स्पोर्स। तो देखो अगर ये डिप्लॉइड है, इसको हैप्लॉइड बनाना, तो ये कैसे बनाएंगे बोलो, बस मियोसिस, हाँ बस ऐसा होता है यहाँ पर, समझे बात। बिल्कुल वही कंडीशन देखो अपन ने देखे थे ना कि एस्कोमाइसिस में कि भाई वो रहता है, फिर बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद में मियोसिस होता है, तब जाकर स्पोर बनता है, बस स्पोर में बेसिक जो काम बिल्कुल, यानी स्पोर देखो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हम जैसे तो हमारे अंदर गैमेट कैसे बनते, मियोसिस से बनते, लेकिन अब ये बॉडी हैप्लॉइड है तो फिर गैमेट तो डायरेक्ट बना लेंगे ना फिर वो, हाँ तो गैमेटोफाइट का मतलब ऐसी बॉडी जो गैमेट बनाएंगी और वो खुद हैप्लॉइड रहती है ना, और वो फॉर्मेशन करती है गैमेट्स का बाय माइटोसिस। स्पोरोफाइट ऐसी बॉडी जो डिप्लॉइड रहती है, क्या रहती है, डिप्लॉइड रहती है, तो वो फॉर्मेशन करेंगे स्पोर का बाय द मींस ऑफ मियोसिस के लिए, समझे बात। चलो ना, अब देखो ये बॉडी इस बॉडी में चेंज हो सकती है और ये बॉडी इस बॉडी में चेंज हो सकती है, कैसा बोलो, देखो इसने गैमेट बनाया है ना, एक और ऐसी बॉडी रहेगी जो एक और गैमेट बनाएंगे, ये दो गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होकर क्या बनाएंगे बोलो, 2n सेल जाइगोट, ये जाइगोट माइटोसिस करेगा, क्या करेगा बोलो, माइटोसिस, और बना देगा तुम्हारा स्पोरो। देखो गैमेट थे, देखो फॉर एग्जांपल ये और ये क्या है तुम्हारा, ये गैमेटोफाइट है और एक ये दूसरा गैमेटोफाइट है, दोनों ने स्पोर बनाए, ये दोनों ने गैमेट बना दिए दो, ठीक है, ये दो गैमेट फ्यूज करके एक जाइगोट बनाए, डिप्लॉइड, समझ में आया, जाइगोट, हाँ नहीं स्पोरोफाइट डायरेक्ट नहीं बनाएंगे ना, स्पोरोफाइट तो एक बॉडी है ना, पहले तो एक सेल बनाएंगे ना दोनों फ्यूज करके डिप्लॉइड वाला, अब ये सेल मियोसिस करके यानी बहुत सारा नंबर में डिवाइड कर करके बिल्कुल डबल से ट्रिपल चौबल बहुत मतलब होता है, बस सुनो पढ़ते एक मतलब सुनो तुम, हाँ देखो क्या बोला, एक ये गैमेटोफाइट, ठीक है, थोड़ा इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है चलो देखो यहाँ पर दिख रहा है ना सब, देखो ये गैमेटोफाइट और ये एक दूसरा गैमेटोफाइट मान लो इधर माना मैंने ना इधर, अब ये इसने ये वाला गैमेट बनाया, इसने ये वाला गैमेट बनाया, सिंपल, ये बस समझ में, हाँ एक ही बॉडी है। अब ये दो गैमेट फ्यूज हो गए, नहीं एक ही बॉडी है, देखो ये एक गैमेटोफाइट अलग है, एक अलग बॉडी है, हाँ ये अलग बॉडी है, दूसरी बॉडी अलग है, कहीं पर यहाँ पर बाजू में रखी हुई है इधर, दोनों ने अपने अपने गैमेट बनाए, ठीक है, सेम वाले गैमेट फ्यूज करके इसकी गैमेट फ्यूज करके, बस दो दूसरे प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट, इसने अपना गैमेट लाया ये वाला, इसने अपना गैमेट लाया ये वाला, बिल्कुल दोनों गैमेट फ्यूज हो, है ना, दोनों गैमेट फ्यूज हो क्या बने बोलो, डिप्लॉइड सेल बने, इस सेल का नाम क्या है, जाइगोट, ये क्या बना हमारा, जाइगोट। अब जाइगोट ये देखो ये 2n है, ये भी 2n है, तो यहां से इतने सारे सेल कैसे बनेंगे, माइटोसिस से, वो माइटोसिस करेगा, बस ये माइटोसिस करेगा और स्पोरोफाइट बना लेगा। अब ये जाइगोट से क्या बन गया, इसका मतलब स्पोरोफाइट। देखो थोड़ी बहुत चीजें समझ में नहीं आएगी, है ना, डायग्राम दिमाग में बैठे, चलो एक मतलब और देखते हैं उसको, ठीक है। अब तुमने बोला हाँ तो बता ना, देखो अब तुमने, अब साइकिल देखते हैं अपन किस तरीके से क्या बनने वाला है पूरा देखते हैं, ठीक है। चलो देखो फॉर एग्जाम्पल तुमको ये समझ में आएगा बोलो
गैमेटोफाइट यानी क्या बोलो, एक हैप्लॉइड बॉडी है ना। तो देखो यहाँ पर एक बॉडी बना लेते हैं, हैप्लॉइड बॉडी है, ठीक है, हैप्लॉइड बॉडी, और एक दूसरी गैमेटोफाइट बना लिया यहाँ पर, ये भी एक क्या है, हैप्लॉइड बॉडी है, ठीक है, ये भी एक एन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये मेल गैमेट, ये मेल बॉडी है, ठीक है, ये मेल गैमेट बनाने वाली है। मेल गैमेट को अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं ना। तो इसने क्या करा, गैमेट बनाया, वो कौन सा वाला बनाया, मेल, और इसने भी गैमेट बनाया है ना, ये कौन सा है, फीमेल। हाँ, तो दोनों भी गैमेट कैसे बनाएंगे, माइटोसिस से। तो इसने अपना गैमेट बना दिया फीमेल गैमेट। तो देखो ये हैप्लॉइड बॉडी गैमेटोफाइट, ये हैप्लॉइड बॉडी गैमेटोफाइट, दोनों ने गैमेट्स बनाए, दोनों क्या करे, गैमेट्स बनाए, सेल्स बनाए। वो क्या थे, दोनों भी हैप्लॉइड, गैमेट भी हैप्लॉइड रहते, ये भी एन, ये भी एन। किस प्रोसेस से बनाए बोलो, माइटोसिस, माइटोसिस। यहां पर भी क्या हुआ, माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या होंगे, दोनों भी गैमेट फ्यूज कर लेंगे, फ्यूज के जुड़ गए, जुड़कर क्या बना लिए, एक डिप्लॉइड 2n सेल बने, इसका नाम क्या है, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट का बनना जो प्रोसेस है, दोनों फ्यूज करे ना, ये दोनों फ्यूज करे ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जाइगोट बन गया, अब ये 2n है ना, 2n। अब ये क्या करेंगे, पूरी इस तरीके से बॉडी बनाएंगे, देखो ये पूरी बॉडी बनाएंगे इस तरीके से। ये बॉडी क्या रहेंगे बोलो, इस जाइगोट को एक सेल से कई सारे सेल बनाने, डिप्लॉय, माइटोसिस। कैसे बनेंगे बोलो, ये भी माइटोसिस। ये माइटोसिस करके पूरी बॉडी बना देगा, माइटोसिस, ठीक है। ये पूरी बॉडी बन गई। अब क्या करेंगे, ये जो ये बॉडी, ये बॉडी क्या करेंगी, मियोसिस करेंगे और स्पोर बनाएंगे। क्या करेंगी, मियोसिस करेंगे। तो देखो जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस नहीं होगी, जाइगोट से पहले बहुत सारे सेल बनेंगे, फिर इसके बाद बहुत सारे सेल रहेंगे। तो ये क्या करेगा, फिर इस बॉडी के अंदर होगी मियोसिस। क्या होगी बोलो, देखो यहाँ तक तो एकदम सिंपल है ना प्रोसेस, यहाँ तक सिंपल है। क्या बोले, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों भी लिविंग बॉडी, गैमेटोफाइट भी लिविंग बॉडी रहती है, स्पोरोफाइट भी लिविंग बॉडी रहती है, सिंपल, दोनों भी लिविंग बॉडी। हाँ हाँ देखो दोनों सेल फ्यूज करके डाइगोट बनाए, जाइगोट करके, जाइगोट फिर माइटोसिस करके एक बड़ी सी बॉडी बना देगा। इस बॉडी का हाँ, ये स्पोरोफाइट है। देखो ये बॉडी गैमेटोफाइट थी और ये स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉइड। ये बॉडी नहीं, स्पोरोफाइट मल्टी सेल है, देखो स्पोरोफाइट मल्टी सेल, मल्टी सेल। गैमेटोफाइट भी यहाँ पर मल्टी सेल है, देखो ना बहुत सारे सेल हैं इसके अंदर, मल्टी सेल। यहाँ पर दोनों भी, हाँ गैमेट्स यूनिसेलर, जाइगोट यूनिसेलर, स्पोर यूनिसेलर है, समझे ना। तो देखो फिर ये जाइगोट से पूरी बॉडी बन गई। अब इसके कोई भी सेल के अंदर क्या होगा, एक सेल में नहीं, कई सारे सेल्स के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस होकर 2n था, 2n से क्या बनेंगे, 4 स्पोर बनेंगे, 4 स्पोर बनेंगे ना। देखो हाँ, यहाँ पर एक सेल से दो गैमेट बन सकते थे, एन के 2 गैमेट, यहाँ पर एक सेल से 4 स्पोर बनेंगे, सिंपल। तो ऐसे कई सारे स्पोर बनेंगे। फिर इसमें का एक स्पोर यहाँ पर आएगा, देखो इसमें का एक स्पोर यहाँ पर आए, इसमें एक स्पोर यहाँ पर आए, और उस स्पोर ने डिवाइड करके वापस से फिर पूरी बॉडी। हाँ बिल्कुल, क्या स्पोर गैमेट बना रहा है, गैमेट स्पोर, हाँ स्पोर गैमेटोफाइट बना रहा है, स्पोर गैमेट नहीं बना रहा, हाँ स्पोर गैमेटोफाइट बनाता है। ये तो कंफ्यूज रहता है बच्चों को, अरे साला यार वो गैमेट से, अब तुमको लगता है गैमेट से गैमेटोफाइट बनने को ना, स्पोर से स्पोरोफाइट, नहीं 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 नहीं, यही दिक्कत रहती है। स्पोर जो है वो गैमेटोफाइट बनाएंगे, क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड है। देखो स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है। अभी अपन ने पढ़े ना 2n था, 2n में मियोसिस हुई, क्या हुई बोलो, मियोसिस, हाँ मियोसिस होकर ये हैप्लॉइड बने। स्पोर जनरली हैप्लॉइड रहते, सही बात है ना, तो मियोसिस होकर हैप्लॉइड बने। अब एक स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो ये बीज जैसा काम करता है। अपन ने पढ़ा, देखो गैमेट बीज जैसा काम नहीं करते, गैमेट्स बीज नहीं रहते, लेकिन स्पोर बीज नहीं रहता, बीज जैसा काम करता है। अगर उसको बो दिए तो उससे पूरा एक नया प्लांट बनेगा। गैमेट से कभी भी नया प्लांट नहीं बनता। देखो यहाँ पर गैमेट से प्लांट बनेगा, नहीं बना। गैमेट का तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, दोनों गैमेट्स मिले, मेल और फीमेल गैमेट्स मिले, तब जाकर एक नया प्लांट बना, बॉडी बनी।
इस बॉडी में जो स्पोर बना वो बीज के जैसा काम करेगा, तो बीज को बो दिए तो क्या होगा, प्लांट उग जाएगा। गैमेट को बोने से प्लांट उगता क्या, नहीं उगता ना, सिंपल। तो इसका मतलब सीधा दो छोटे प्लांट से एक बड़ा प्लांट बन रहा, उसके अंदर मेयोसिस करके भी छोटे छोटे स्पोर फॉर्म कर, बिल्कुल, फिर स्पोर से डबल से एयर करंट से या वाटर से फिर बह जाएंगे। हाँ बिल्कुल, फिर जर्मिनेशन होके जाइगो क्या होता है, जाइगो हाँ गैमेटोफाइट बॉडी, गैमेटोफाइट। यानी देखो तुमको दिख रहा होगा, ये देखो ये जो साइकिल है ये अपनी सेक्सुअल साइकिल चली, कि भाई दोनों ने गैमेट्स बनाए, गैमेट्स फ्यूज करे, बॉडी बनी है, सेक्सुअल साइकिल। एंड यहाँ से जो चल रही असेक्सुअल साइकिल, ये उसने क्या करा, मियोसिस के जरिए स्पोर बनाया, स्पोर से फिर डायरेक्ट क्या होगा, जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट से डायरेक्ट, है ना। जनरली क्या होता है, जनरली देखो या तो सेक्सुअल रहती है या तो असेक्सुअल रहती है। सेक्सुअल में क्या होता है कि बॉडी है, बॉडी गैमेट्स बनाती, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, मेल फीमेल, वो गैमेट बनाते, उनके गैमेट फ्यूज करते, फिर बच्चा बन जाता है। फिर उस तरीके से और एक मेल फीमेल मिलेंगे, फिर क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे, फिर फ्यूज करेंगे, इस तरीके से। यानी यहाँ तक कि उनकी साइकिल रहती है, यानी ये फिर एक और दूसरी बॉडी आएगी, दोनों मिलकर गैमेट बनाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, इस तरीके से आगे आगे चलते रहते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कैसा है, सेक्सुअल साइकिल असेक्सुअल से मैच कर रही है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है इंसान। अपन ने अभी तक क्या पढ़े, सेक्सुअल अलग पढ़े और सेक्सुअल अलग पढ़े। अपन ने क्या पढ़े कि भाई दो प्लांट है, फिर दो ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल, अपने अपने गैमेट्स बनाए, गैमेट फ्यूज करके उससे एक नया ऑफस्प्रिंग बन गया, है ना, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म, छोटा ऑर्गेनिज्म बन गया, उसको बोले अपने सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट। फिर वो बड़ा होगा, वो अपने पार्टनर के साथ में क्या करेगा, मेटिंग करेगा, उसके बाद में उनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो उससे क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये सेक्सुअल साइकिल थी, यहाँ तक कि एकदम सेम है। लेकिन फिर अपन ने फिर एक पढ़े थे और कि भाई एक प्लांट बॉडी रहती है, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, उसके सेल मियोसिस से डिवाइड करते, स्पोर बना लेते, फिर वो स्पोर जर्मिनेट करते, फिर नया प्लांट बना लेते, ये एसेक्सुअल थी। तो यहाँ पर सेक्सुअल और एसेक्सुअल मिल गए, एक ही बॉडी, एक ही ऑर्गेनिज्म, दोनों साइकिल कर रहा है इंटर रिलेटेड तरीके से। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो करा उसने, वो सेक्सुअल साइकिल था, और यहाँ से यहाँ तक का जो वापस आया वो भी वो असेक्सुअल था, यानी उसका सेक्सुअल साइकिल उसके सेक्सुअल साइकिल से मिक्स हो गया। थोड़ा बहुत समझ में आया तुम्हारे को, थोड़ा थोड़ा 2% 5% के पूरा आ गया, चलो अच्छा। देखो तो देखो गैमेट से ये जो है कांसेप्ट आगे ब्राइट टेरेंट सब में लगे, यानी इस तरीके का, इससे मिलता जुलता थोड़ा बहुत डिफरेंस में, बस ये कॉन्सेप्ट लगते रहेंगे, तुमको ऐसे समझना है। तुमने अगर देखो इसमें 3-4 चीजें पकड़ो तुम, सबसे पहले गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों बॉडी है, गैमेट बोले तो गैमेटोफाइट नहीं, स्पोर बोले तो स्पोरोफाइट नहीं। हाँ दूसरी कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्शन क्या रहता कि गैमेटोफाइट गैमेट से बनता, नहीं, गैमेटोफाइट गैमेट बनाता, है ना, स्पोरोफाइट स्पोर से बनता, नहीं, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता। स्पोरोफाइट से उल्टा है, स्पोर से गैमेटोफाइट बनता, और गैमेट के फर्टिलाइजेशन से स्पोरोफाइट बनता, समझे ना बात, तो एकदम उल्टा हो जाता काम। तो दो गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट फ्यूज करेंगे, गैमेट बनाएंगे और स्पोरोफाइट बना देंगे। स्पोरोफाइट में उसके सेल में मियोसिस होगी, गैमेट बनेगा, उससे उस गैमेट से, सॉरी मियोसिस होगी, स्पोर बनेगा, उस स्पोर से गैमेटोफाइट। बस इतना तुमने याद रख लिए, तो आगे बार बार साइकिल रिवाइज होती रहेंगी, सब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझे ना बात। देखो और देखो इसमें कुछ हम खास देख लेते, ठीक, चलो यहाँ तक तो समझ में आया ना तुम्हारे, किस तरह की साइकिल चलती है अपनी पूरी। तो इसको तुमको बहुत बार प्रैक्टिस करना है, तुम्हारी साइकिल ये जितनी अच्छी रहेंगी उतना अच्छा तुम्हारे को आगे समझ में आएगा, सिंपल बात है ना। देखो एक मरतबा और देख लेते हैं, ठीक है, चलो और समझ में आएगा कुछ चीजें। देखो बोलो, अब सिंपल बनाते हैं, गैमेटोफाइट है ना, एन बॉडी है, बोलो क्या करने वाले, दो बना ले अपने, गैमेटोफाइट ए, गैमेटोफाइट बी, ठीक है, ये फीमेल मेल कोई भी मान सकते हो तुम, ठीक है। बोलो इसने क्या करा, गैमेट बनाया माइटोसिस से, है ना, बड़ा है माइटोसिस के लिए, छोटा है मियोसिस के लिए, ठीक है। चलो माइटोसिस से क्या बनाया, दो गैमेट बना दिए इन्होंने, इसने अपना गैमेट बनाया माइटोसिस से, इसने अपना बनाया। वैसा तो एक सेल से दो सेल बनते हैं, अपन एक ही मानते हैं पर भी, समझे ना, एक ही काम करें ना, फिर क्या हाँ देखो ये पूरी बॉडी रहेगी ना अपनी, पूरी बॉडी रहेगी ना, पूरी बॉडी रहेगी, तो जनरली गैमेट ये बहुत सारे बना सकते हैं, कई सारे गैमेट बना सकते हैं, इसमें कई सारे सेल, जैसे फॉर एग्जांपल इतने पूरे सेल है, इस अपने सेल ने क्या करे, माइटोसिस करे और बहुत सारे गैमेट बना लिए, पूरे पाउच में गैमेट जमा होगा उसके, पूरे पाउच में गैमेट बने। लेकिन अपने काम को तो अभी अपने को एक ही देखकर पढ़ना है, एक को लेकर पढ़ना है ना, गैमेट बहुत सारे बनेंगे उसके, गैमेट्स बहुत सारे बनेंगे, हजारों में बन सकते, इसके भी ऐसे बहुत सारे बनेंगे, लेकिन अभी अपन एक एक के रिस्पेक्ट में पढ़े, ऐसे नहीं है भाई एक ही सेल बनेगा। देखो ये पूरी बॉडी है तुम्हारी, पूरा एक प्लांट है बड़ा सा, है ना, पूरी एक कोई एक सेल नहीं है गैमेटोफाइट बोले तो, समझे ना, ये भी गैमेटोफाइट कोई एक सेल नहीं है, कोई एक प्लांट बॉडी है पूरी। वो क्या करेंगे, फिर बहुत सारे गैमेट बनेंगे, लेकिन उसमें से अपने को भी एक के बारे में पढ़ना है ना,
सिंप्लिसिटी के लिए तो अपन बोलेंगे भाई मिलियंस ऑफ गैमेट, इसने भी मिलियंस ऑफ मिलियन में कंफ्यूज होंगे तो इसलिए हाँ, तो अभी अपन बात करते हैं सिंगल गैमेट। बनाए बहुत सारे लेकिन बात अपन सिंगल, हाँ समझ रहे हैं बिल्कुल। तो देखो इसमें क्या करे, बहुत सारे बनाए, उसमें से अपन ने एक गैमेट उठा लिया यहाँ पर, इसमें भी बहुत सारे बनाए, उसमें से अपन ने एक गैमेट उठा लिया। इसको मेल फीमेल कुछ भी मान सकते, चलो इसको फीमेल मान लो, इसको मेल मान लो, ठीक है। चलो अब इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों गैमेट क्या करे बोलो, फर्टिलाइज कर गए, तो क्या बनाए, जाइगोट, डू एंड से। यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं, डाउट है यहाँ तक के नहीं है, तो ये जाइगोट बन गया अपना, ठीक है। अब बोलो जाइगोट से क्या बनने वाला है, बोलो जाइगोट से गैमेटोफाइट बन सकता है नहीं, 2n है तो 2n है, डायरेक्ट देखो डायरेक्ट मियोसिस नहीं हो जाने वाली, हाँ हाँ पहले माइटोसिस करेंगे। तो देखो ये नहीं, तुम अब अपन डिफरेंट पढ़ने वाले हैं ना, इनमें बीच बीच में थोड़ी चेंज आएंगे। जैसे यहाँ पर कभी कभी होगा डायरेक्ट मियोसिस होकर डायरेक्ट स्पोर बना दिया, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी जो जनरल जो कॉन्सेप्ट है अपना, जो जनरल थ्योरी अपनी है ना, जो बहुत सारों में अप्लाई होंगी वो यही है कि जाइगोट माइटोसिस करके पूरी बड़ी बॉडी बनाएगा स्पोरोफाइट, है ना, माइटोसिस करके पूरी बॉडी बनाएगा स्पोरोफाइट। इसमें थोड़ा चेंज है, वो तो अपन आगे देखेंगे, पहले ये साइकिल समझना जरूरी है। अभी से मैं तुमको कंफ्यूज करना चालू कर दूं कभी नहीं इसमें ऐसा नहीं होता, फिर तुम पागल हो। इसलिए पहले ये समझो कि दोनों गैमेटोफाइट गैमेट बनाए, उसके बाद में फ्यूज कर गया जाइगोट बनाए, जाइगोट फिर माइटोसिस करके है तो कोई क्लियर है, है तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब बोलो ये चीज है, अब तो गैमेट भी बन गया, गैमेट इसने बना लिया, जाइगोट इसने बना लिया, तो इसको क्या करना है, बिल्कुल स्पोरोफाइट बन गया। ये क्या बन गया, स्पोरोफाइट, पूरा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ये ना, पूरी बॉडी है, कोई वो नहीं है। स्पोरोफाइट में तो कोई स्पोर नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी है, बस हाँ बिल्कुल। अब देखो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये है स्पोरोफाइट, हाँ ये है स्पोरोफाइट, इसके नाम में स्पोरोफाइट, इसका मतलब क्या बनाना है, इसका काम स्पोर बनाना। कैसा बनेंगे स्पोर, स्पोर तो हैप्लॉइड रहते हैं, कैसे बनेंगे बोलो, फिर मियोसिस से खत्म। तो मियोसिस स्मॉल एम लिख दिया, मियोसिस हुआ, एक सेल से 4 सेल बने, 4 हैप्लॉइड सेल। अब ये स्पोर बनेगा तो फिर क्या करेंगे, स्पोर का क्या डालते हैं, हाँ स्पोर जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे, जाके गिर जाएंगे कहीं पर भी, वहां से एक नया गैमेटोफाइट उग जाएंगे, बस खत्म, होगी साइकिल कंप्लीट। ऐसे ऊपर भी चलेगा, ऐसे ऊपर के भी वो अलग, हाँ ऐसी साइकिल है पूरी, इस तरीके की साइकिल रहती है उनकी, लाइफ साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। तो ये ऐसा करते रहते हो दोनों भी, इस तरीके से रेप्लिकेट करते रहते, डिवाइड करते रहते, यानी उनके लाइफ के अंदर दोनों फेज आते हैं, गैमेटोफाइट फेज भी आता है और स्पोरोफाइट भी आता है। अभी तुम्हारे लिए समझना इसलिए आसान होगा तो कितना सिंपल है तुम्हारे बच्चों का दिमाग खाया था, 2 साल चल रहा था उनको भी समझ नहीं आता क्या है स्पोरोफाइट क्या है गैमेटोफाइट, क्योंकि अपने तरतीब से पढ़े ना, जैसे सेल पढ़ लिया तुमने, गैमेटो तुमको हैप्लॉइड डिप्लॉइड का थोड़ा कॉन्सेप्ट मालूम है, सारी चीजें अच्छे से मालूम है। उसके बाद अपने डायरेक्ट पहले दूसरे सबक भी पढ़ लिए बड़े बड़े, जिसमें अपने पहले दिमाग में घूम गया फ्लावर ये वो, अपने को भी एकदम ताज़ा माइंड है पूरा, एकदम बेसिक से सारी चीजें अपने को दिमाग में भी कैप्चर हो सकती है। पहले बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, समझ में आई तुम्हारी सारी चीजें। तो यहाँ तक कि अपना सेक्सुअल साइकिल चला, यहाँ से असेक्सुअल जैसी साइकिल चली, है ना। ये जो स्पोर जो अपना क्या इसका स्पोर का बनना, स्पोर से फिर गैमेटोफाइट का बनना, क्या सेक्सुअल साइकिल। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है, एक जनरल लाइफ साइकिल है पूरी प्लांट्स की, है ना, पूरे प्लांट की नहीं, जनरली एल्गी वगैरह की पूरी लाइफ साइकिल है। इसके अंदर अब कैसा वेरिएशन आएगा बस अपने को उतना पड़ा है। तुम ये साइकिल को 20-30 मरतबा 25 मरतबा जितने मरतबा लिख कर अच्छे से दिमाग में बिठा लो, तो याद हो ही गई। हाँ नहीं, अभी ये किसकी है ऐसा मत बोलो, अभी एक जनरल लाइफ साइकिल है, ये होता, ये कॉन्सेप्ट है कि इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है। देखो ये कभी भी गैमेट नहीं बना सकता फॉरन, ये कभी गैमेट नहीं बनेगा डायरेक्ट, हाँ स्पोर बनेगा इस तरीके। बिल्कुल ये स्पोरोफाइट है, तो इसका काम ही है स्पोर बनाना, इसका गैमेट बनाना काम है ही नहीं करके, समझे ना बात, पूरा क्लियर होगा तुम्हारे साइकिल, बढ़िया। चलो बोलो ये स्पोर जो ये बना रहा बॉडी, ये किससे बना रहा, स्पोर जो गैमेटोफाइट बना रहा, ये एन है, ये भी एन है, तो यहाँ पर मिलकर हो रही है ना, सिंपल है। चलो तुम्हारे साइकिल समझ में आ गई, तुम 10-20 मरतबा लिख कर देखेंगे साइकिल को अच्छे से याद कर लेंगे, फिर अपन और डीप में जाते हैं इसके अंदर, ठीक।